107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़, ये है आपकी आवाज़। मैं अगर सितारों से चुरा के लाऊं रोशनी, हवाओं से चुरा के लाऊं रागनी, न पूरी हो सकेगी उनसे मगर तेरी कमी। मैं अगर नजारों से चुरा के लाऊं रंगते, मजारों से चुरा के लाऊं बरकते, न पूरी हो सकेगी उनसे मगर तेरी कमी। ये दुनिया पराई है बस एक अपना है तू, जो सच हो मेरा वो सवेरे का सपना है तू। देखूंगा तेरा रास्ता, हो कुछ तुझे बस खुदा ना वास्ता। तेरे बिना उम्र के सफर में बड़ा ही तन्हा हूँ मैं, रफ्तार जो वक्त की पकड़ ना सके वो लम्हा हूँ मैं। फागुन के महीने तेरे बिना है फीके, जो तू नहीं तो सारे सावन मेरे सूखे। मैं अगर किताबों से चुरा के लाऊं कायदे, हिसाबों से चुरा के लाऊं फायदे, न पूरी हो सकेगी उनसे मगर तेरी कमी। मैं अगर सितारों से चुरा के लाऊं रोशनी, हवाओं से चुरा के लाऊं रागनी, न पूरी हो सकेगी उनसे मगर तेरी कमी। ये दुनिया पराई है बस एक अपना है तू, जो सच हो मेरा वो सवेरे का सपना है तू। देखूंगा तेरा रास्ता, हो कुछ तुझे बस खुदा ना वास्ता। बहुत सच है कि ये दुनिया कितनी भी पराई हो जाए, लेकिन एक रिश्ता मेरी लाइफ में ऐसा है जो कभी पराया नहीं हो सकता है,
और वो है आपका और मेरा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो नोएडा 107.4। ये है आपकी आवाज़ मेरे यानी आरजे निष्ठा के साथ। जी हाँ, शो की होगी है शुरुआत, जिसका नाम है एक मुलाकात, जहाँ पे आप और हम करते हैं बहुत ही सारे मेहमानों से नई नई मुलाकातें और जानते हैं उनसे कई सारी नई बातें। इसी में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान जिनका नाम है अतुल किशोर मित्तल सर। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर। तो लिसनर्स, अगर मैं सर के बारे में ज़्यादा कुछ ना बोल तो सिर्फ इतना बताऊं कि सर का नाम है अतुल किशोर कुमार मित्तल, लेकिन जितना इनका नाम अच्छा है ना, उसी के साथ साथ इनका काम भी बहुत अच्छा है। तो मैं इनकी ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी, मैं चाहूँगी कि सर अपने बारे में खुद हमें अपना इंट्रोडक्शन दें। तो मैं एक कंपनी है सेवा एट होम, उसमें काम करता हूँ जी। मैं इंडिया का बिजनेस देखता हूँ। हम लोगों ने शुरुआत करी थी 2019 में और ये है अमेरिकन कंपनी जो 3 नॉन रेसिडेंट इंडियंस और 1 अमेरिकन ने शुरू करी थी। हम लोगों के घर में हेल्थ केयर जी प्रोवाइड करते हैं। नर्स, केयर अटेंडेंट, डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सब हम लोगों के घर में प्रोवाइड करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे, फैमिली मेम्बर्स विदेश में रह रहे हैं और यहाँ पे जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है तो कोई देखभाल करने के लिए नहीं होता है, जी। तो हम सेवा एट होम से अपने यहाँ से प्रोवाइडर्स भेजते हैं उनके घर में उनकी देखभाल करने के लिए। जी सर, जिस तरह से बताया आपने, आप एक चीफ रेवेन्यू ऑफिसर हैं इन सेवा एट होम कंपनी में। सो जो ये कंपनी है, इसका मेन काम क्या है? और अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो ये कंपनी स्टार्ट कब हुई थी? तो कंपनी स्टार्ट हुई थी 2019 में और मेन काम ये है कि लोगों को हेल्दी, फिट, खुश रखना, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो हम चाहते हैं कि लोग अपने अपने सेहत का ध्यान रखें और जिससे कि आगे चल के उनको कोई परेशानी ना हो। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोग जैसे यंग उम्र में कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, जी। तो हम लोगों ने एक कॉर्पोरेट्स के साथ, कंपनीज के साथ और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम लोग ने मिलकर सब एक प्रोग्राम लॉन्च करा है, कार्डियक प्रिवेंटिव केयर प्रोग्राम। जी। ये कार्डियोलॉजिस्ट ने बनाया है। तो यूके का एक कार्डियोलॉजिस्ट का एक टूल है, क्यू रिस्क असेसमेंट टूल, जो हम ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं और कॉर्पोरेट्स के जैसे सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो इस ऑनलाइन जाके इस लिंक पे अपने इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं तो एक रिस्क स्कोर सामने आ जाता है। जी। और जिसका रिस्क स्कोर हाई हो तो उसके लिए फिर हमने एक प्रोग्राम डिवाइस किया है जो 6 महीने फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, नर्स, डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह से वो अपने आप को देखभाल कर सकता है और हाई रिस्क से मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिस्क से लो रिस्क पे आ जाए और उसकी जान खतरे में ना पड़े। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी है, ताकि अगर कोई इसे ज़्यादा अप्लाई ना भी करे, लेकिन अगर हर व्यक्ति इतना कर ले कि इसमें अपने MCQ भर के उसको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ के साथ क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है या कितना रिस्क है। इसी के साथ अगर हम बात करें सर आपकी कंपनी की सेवा एट होम, जिसमें आपने बताया कि आप डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो लेकिन आप ये प्रोवाइड करते कैसे हैं? तो हमारे पेरोल पे हमारे साथ काम करते हैं नर्स, जी, केयर अटेंडेंट्स, डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दें। तो नर्सिंग स्कूल से जो नर्सेज निकल के आती हैं या केयर अटेंडेंट्स जो हैं 10वीं कक्षा पास करके गांव से जो बच्चे आते हैं उनको हम ट्रेन करते हैं IT स्किल्स में, सॉफ्ट स्किल्स में और नर्सिंग स्किल्स में, क्लिनिकल स्किल्स में, जिससे कि उनको फिर ये काम भी मिल जाए और फिर वो जो देखभाल कर सके पेशेंट्स की। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अस्पताल से जब घर आते हैं सर्जरी के बाद, सर्जरी तो सक्सेसफुल हो गई, डॉक्टर ने टाटा बाय बाय कर दिया, नर्स ने टाटा बाय बाय कर दिया अस्पताल से, लेकिन उनको तो केयर चाहिए ना। घर में आने के बाद भी वो रिस्क पे हैं, तो डे टू डे केयर जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन केयर वो भी हम करते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और जो पूरा कंपनी का जो इथॉस है वो सेवा का है, जो भावना है, सेवा की भावना है। तो हम NGO नहीं है, फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जी। काम करते हैं लेकिन इस तरह से कि कम से कम खर्चे से ज़्यादा सहूलियत हम प्रोवाइड कर पाएं।
जी, जैसे कि जो 24 आवर्स वाली मेड्स होती हैं, जो केयर टेकर्स होते हैं, आप वो भी प्रोवाइड कराते हैं एक पेशेंट्स के लिए पर्टिकुलर। सो इसमें जैसे अगर किसी क्लाइंट को या किसी पेशेंट को आपकी ज़रूरत है, आपकी कंपनी की ज़रूरत है, सो वो आपसे कांटेक्ट कैसे करते हैं? मतलब उनको कैसे पता चलता है कि आप लोगों के बारे में? इवन मेरे लिसनर्स भी जो आपको सुन रहे हैं, अगर उसमें से कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे या उनको कोई ऐसा कनेक्शन बनाना हो, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? तो आप सेवा एट होम की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे नंबर्स डिस्प्लेड हैं। जी। हेल्थ एंड वेलनेस कंसियर्ज कंपनी है हमारी। वहाँ पे बाकायदा टोल फ्री नंबर भी होगा, दूसरा नंबर भी होगा, जिस पे आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमारे जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर हैं वो फ़ोन उठाएंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे। बहुत खूब सर। इसी के साथ लिसनर सर से करेंगे हम उनसे बहुत सारी बातें, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो नोएडा 107.4। ये है आपकी आवाज मेरे यानी आरजे निष्ठा के साथ। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया। मैं तेरे होंठों पे खामोशी कभी देख सकता नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोनिया। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा। तू मान मेरी जान। तू मान मेरी जान। तू मान मेरी जान। मैं साया बन के साथ तेरे रहना 24 घंटे, मैं रहना 24 घंटे। मैं आंखों से चुरा लूं जाना तेरे जो भी गम थे, हाय तेरे जो भी गम थे। मेरी बाहों में आके तू जाना नहीं, ऐसी रब से मैं मांगू दुआ। तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा। मैं तुझको अपनी आंखों में बसा के रखूंगा। तू मान मेरी जान। जी हाँ, इस गाने की तरह आई नो मैं भी आपकी जान हूँ। इसी के साथ वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो नोएडा 107.4। ये है आपकी आवाज़ मेरे यानी आरजे निष्ठा के साथ, और शो चल रहा है एक मुलाकात, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं चीफ रेवेन्यू ऑफिसर अतुल किशोर मित्तल सर। तो सर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे रेडियो स्टेशन में। तो सर अभी तक हमने आपसे बात करी थी आपकी कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सेवा एट होम, लेकिन अब इसके साथ मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने हमें बताया था कि आपकी जो कंपनी है वो 2019 में स्टार्ट हुई थी, इससे पहले की आपकी जर्नी क्या रही थी और कैसे आपके दिमाग में ये ख्याल आया कि आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि हर एक काम का एक मोटिव होता है। अगर आप काम देख रहे हैं कि ठीक है आपको पैसे कमाने हैं या आपका करियर है, आपका कोई एम है, उसमें आप आगे जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा कहते हैं ना सेंसिटिव मैटर है। यहाँ पे आप डॉक्टर्स ले रहे हैं, पेशेंट्स का ध्यान रख रहे हैं, स्पेशली अगर हम बात करें बड़े बुजुर्गों के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो घर में अकेले होते हैं, बच्चे शायद बाहर होते हैं। तो ये ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? ये जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? तो मेरी जर्नी निष्ठा शुरू हुई थी फार्मा इंडस्ट्री से। जी। मैं बचपन से जैसे कॉलेज से निकला तो फादर की जल्दी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, तो मैं नौकरी कर ली और मैं फार्मा कंपनी में ज्वाइन करा।
और एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन किया था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, बहुत मेहनत करी, तो प्रगति करते रहे, मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, और अंत में मैं जैसे बायर कंपनी का ऑल इंडिया बिजनेस हेड था। मैं सब बिजनेस देखता था। बायर कंपनी जर्मन कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है। फिर क्या हुआ कि मैं फार्मा से निकल के मैं वेलनेस में आ गया। मैं सोचा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दवाई से काम नहीं चलता है, अपना सेहत का ख्याल रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक वेलनेस इंडस्ट्री शेप हो रही थी 2013 में, तो मैं वेलनेस कंपनी में आके जुड़ गया। फिर एक मेरे बचपन के साथी हैं अतुल गांधी, जो सेवा एट होम के CEO हैं। वो रहते हैं बॉस्टन में, US में। तो उनसे बहुत सालों के बाद फिर से मुलाकात हो गई। और अतुल गांधी ने की बेसिक पर्सनल जर्नी ऐसी रही कि उनके फादर को कैंसर हो गया था, और वो बॉस्टन में डायरेक्टर थे एलेक्स पार्टनर्स कंपनी में। तो बॉस्टन से हांगकांग और हांगकांग से दिल्ली, करोल बाग में जहाँ फादर रहते थे, उनसे मिलने आते थे। और केमोथेरेपेटिक के सेशंस होते थे, तो कभी हो पाते थे उनके पास, कभी नहीं हो पाते थे। तो जब उनके फादर की 2018 में डेथ हो गई, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस तरह की कंपनी खोलें जो एक रिमोट केयर, जो दूर बैठे लोग हैं उनके पेरेंट्स का कोई केयर कर पाए। तो इस उद्देश्य से हमने एक कंपनी खोली, और हमारे पास बहुत से लोग ऐसे जुड़े हैं जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस इस तरह से रहा है। मेरे खुद के ब्रदर कैंसर से पीड़ित होकर उनकी डेथ हो गई थी। तो हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें, ज़्यादातर से फैमिली तक हम पहुंच पाएँ। जी सर, बिल्कुल मैं आशा करूंगी कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़े और बहुत सारे लोग आपकी इस कंपनी के बारे में जान पाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिसनर्स को भी ऐसा लगता होगा कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम देखा जाए तो आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अब्रॉड में पढ़ रहे होते हैं, और फिर उसके बाद वहीं वो सेटल हो जाते हैं, पेरेंट्स यहाँ पे अकेले रहते हैं। और जैसे एक छोटे न्यूबॉर्न बेबी को पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे और पेरेंट्स को बच्चों की भी ज़रूरत उतनी ही होती है। बच्चों के लिए तो हम क्रेच वगैरह में उन्हें छोड़ जाते हैं, केयर टेकर बुलवा लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स को हम शायद भूल ही जाते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें आपकी जर्नी की जो अभी तक चलती आ रही है, तो एक सक्सेस भी मिलती है, उसमें एक पीक पॉइंट भी आता है, उसका एक सफ़र होता है, एक जर्नी होती है जहाँ पे हम शुरू तो कर देते हैं कि हाँ हम कल को ये करेंगे, आगे हम यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन एक पीक पॉइंट अभी आता है कि जब हमें समझ नहीं आ रहा होता कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, या कुछ सही नहीं चल रहा है, छोड़ देते हैं। कभी ऐसा कोई ख्याल आपके मन में आया, या कोई पीक पॉइंट आपकी लाइफ में आया जब आपने सोचा कि नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं? देखिए, रोज़ के रोज़ चैलेंजेस होते हैं जी, और इस तरह का ख्याल आना स्वाभाविक है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे आप हैं, इतनी बढ़िया कंपेयरिंग करते हैं, आरजे हैं, उसी तरह से हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, वो तरह तरह के लोग हैं और बहुत मोटिवेटेड लोग हैं। तो जब आप उन लोगों को काम करते देखेंगे ना, यंगस्टर्स को, जिस भावना से वो निस्वार्थ जिस तरह से काम करते हैं, तो वो जो ख्याल आता भी है ना कभी, जी, वो चला जाता है। मतलब कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं, नौकरी कर लेता हूँ, क्यों बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, नौकरी में एटलीस्ट मंथली सैलरी तो आएगी, यहाँ पे तो अपना ही पैसा जा रहा है। क्योंकि अगर हम आज की अपनी मेंटालिटी सोचे या अपनी मेंटालिटी में ध्यान दें, तो उसमें बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग इस चीज़ को सोच ही नहीं पाते हैं। बात सही है, लेकिन ये है कि किसी को तो करना ही पड़ेगा ना। और ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं गुजरात गया था, वहाँ पे मैंने एक केयर होम में गया। वहाँ पे एक फिजियोथेरेपिस्ट ने केयर होम खोला हुआ है एल्डरली के लिए। लोगों के बच्चे, फैमिली मेम्बर विदेश चले गए हैं, सालों साल से कोई देखभाल के लिए नहीं है। इस इंसान पे सारे के सारे लोग इतने डिपेंडेंट हैं। तो ऐसा नहीं है, ये अंदर से आता है भाव, मेरे ख्याल से, और सभी को आता है, ऐसा नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि हर इंसान चाहता है कुछ अच्छा करना, और ये तो कृपा है भगवान की कि मौका मिल जाता है आपको करने का। जी सर, बहुत सही कहा आपने। इसी के साथ सर से हम करेंगे और भी थोड़ी सी बातें, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से प्यारे से गाने का। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो नोएडा 107.4, ये है आपकी आवाज़। चेहरा मिला
पर क्यों आज ऐसा लगा कोई मिल गया, कोई मिल गया। हाँ कौन मिल गया, कोई मिल गया। मुझसे मिलकर क्या होता है ये बतलाओ ना, ये बतलाओ ना। बात ये हम कानों में कहेंगे, पास में आओ ना, पास में आओ ना। जो बात तुम कहोगे वो बात मैं भी जानूं, ये पास में आने की मैं बात नहीं मानूं। सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, यूं तो बातें करने को करते रहे, पर क्यों आज ऐसा लगा कोई मिल गया, कोई मिल गया। हाँ कौन मिल गया, कोई मिल गया। आकर मेरे पास में तुम हो, जाकर भी हो पास, जाकर भी हो पास। इस एहसास के जैसा कोई और नहीं एहसास, और नहीं एहसास। ये जो भी हो रहा है क्यों जानता नहीं मैं, अपने ही दिल की बातें पहचानता नहीं मैं। पहचानो पहचानो पहचानो, दिल तो अपना पहले भी धड़का किया, पर क्यों आज ऐसा लगा कोई मिल गया, कोई मिल गया। हाँ कौन मिल गया, कोई मिल गया। हो 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 हो। आहा है ख्वाबों ख्यालों ख्वाहिशों को चेहरा मिला, मेरे होने का मतलब मिला। यूं तो हम तुम मिलने को मिलते रहे, पर क्यों आज ऐसा लगा। बहुत ही प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, और आप सुन रहे हैं रेडियो नोएडा 100.4। ये है आपकी आवाज़ मेरे यानी आज अनिष्ठा के साथ, और शो चल रहा है एक मुलाकात, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं सेवा एट होम कंपनी के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर मिस्टर अतुल किशोर कुमार। तो सर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर हमने आपसे बहुत सारी बात करी,
आपकी जर्नी के बारे में बात करी, इस कंपनी के बारे में बात करी, लेकिन इसी के साथ ना मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगी, वो ये है कि जिस तरह आप अपने पेशेंट्स का देखते हैं, जिसमें बड़े बुजुर्ग बच्चे सब आते हैं, लेकिन आज के समय में एक जो बहुत बड़ी समस्या देखी जा रही है वो है बच्चों की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को सब देखते हैं, क्योंकि अगर सामने चोट लगी होती है वो दिख जाती है, पैर में दर्द होता है वो दिख जाता है, लेकिन एक इमोशनल हेल्थ, एक मेंटल हेल्थ वो दिखती नहीं है, लोग उसे फेस कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके सामने जो हंस रहा है, खेल रहा है, वो कितना मेंटली वीक है, कितना इमोशनली ब्रेक डाउन हो रखा है। सो उसमें आपकी कंपनी किस तरह काम कर रही है या उनको आप किस तरह आगे देख रहे हैं? निष्ठा, हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इट्स कॉल्ड अ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जी। तो उसमें क्या है कि एक कोई भी इंसान को टेस्ट लेना है, उसमें क्वेश्चंस आंसर करने हैं और तरह तरह के क्वेश्चंस हैं उसमें, तो इमोशनल वेलनेस, स्पिरिचुअल वेलनेस, इस तरह से हर तरह के सवाल हैं। जब वो कोई भी इंसान उस क्वेश्चनर को आंसर करता है, वो साइकोलॉजिस्ट ने डेवलप किया है, तो एक स्कोर आ जाता है, उस स्कोर से पता लग जाता है कि हमारी मेंटल कंडीशन कैसी है, और उसके बाद हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं और वो उनसे कंसल्टेशन उनको देते हैं, तो काउंसलिंग होती है, 1-to-1 काउंसलिंग होती है। तो आपका ये जो सवाल था बहुत वाजिब सवाल था, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं आजकल, उनको बहुत पीयर प्रेशर है, बहुत कंपटीशन है, और आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हम लोग शायद जनरेशन चेंज होने की वजह से या वैसे ही इतनी कंडीशंस इस तरह की हैं हमारी कि उनकी जो मेंटल किस प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं हम समझ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए ये जो मेंटल हेल्थ प्रोडक्ट है, वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आप देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन वहाँ पे है, और हमारे पास बहुत से साइकोलॉजिस्ट ऐसे जुड़े हुए हैं इस काम के लिए भी जी। लेकिन ये वर्क कैसे करता है? आपने जो बताया वेबसाइट पे है, तो जैसे क्वेश्चंस आंसर किया, एक स्कोर आ गया, और अगर उस स्कोर में ये है कि वो नॉर्मल है आप जी, तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, उसमें लिखा आएगा बाकायदा कि आपको कोई परेशानी नहीं है, आप या अगर कोई परेशानी है और किस एरिया में है तो वो भी आ जाएगा सामने। तो फिर साइकोलॉजिस्ट के साथ में कंसल्टेशन होती है उसके बाद में, तो ये साइकोलॉजिस्ट फिर हेल्प करती है उस इंडिविजुअल को 1-on-1 पे। पूरा ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, इट इज़ बिटवीन इंसान के और साइकोलॉजिस्ट के बीच में रहती है वार्तालाप, जिससे कि उसको आगे चल के वो सेशन अटेंड करता है तो उसको फ़ायदा होता है उससे, एंड देन आगे चल के फिर वो अपने आप को दिमाग को संतुलित जी। ला सकता है। जैसे कि आपने बताया इसमें स्कोरेज परसेंटेज भी होती है, तो इसमें मिनिमम स्कोरेज कितनी रहती होगी कि अगर बच्चे के इतने स्कोर है तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप अपने मेंटल हेल्थ के लिए एक वो स्कोर चेक कर रहे हैं, लेकिन आप और ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे असर पड़ जाएगा, अगर वो आपको समझ ही नहीं आएगा स्कोर हुए तो हुए। नहीं, ऐसा नहीं है, रेंज रहती है वहाँ जी। पे, रेंज देते हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ऐसा नहीं है कि जैसे मार्क्स हैं तो 100 में से 30 आए तो आपने अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं है, रेंज रहती है उसमें जी। तो उस रेंज के हिसाब से फिर वो साइकोलॉजिस्ट बताती हैं आपको कि आप और मुझे ऐसा लगता है मेरे और मेरे लिसनर के लिए जानना बहुत ज़रूरी भी था कि हाँ, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता कि हम किन किन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, हमें कितनी सारी चीज़ें हार्म कर रही हैं, तो इस चीज़ को हम वेबसाइट पे देख सकते हैं। एक बार इस वेबसाइट का भी बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, भी कोई लिसनर सुन रहा होगा तो वो भी चेक कर लेगा इसे। sevaathome.com जी, www.sevaathome.com उसमें सारे ऑप्शंस आ जाएंगे हाँ, कि आपको क्या सब क्या कुछ है चाहिए। वहाँ पे। जी। इसी के साथ अगर सर हम बात करें, एक वर्ड है कार्डिक अरेस्ट, जो आजकल बहुत देखा जाता है, एकदम से किसी को भी आ जाता है और मतलब आता बाद में इंसान चला पहले जाता है। तो इसमें अगर काम की बात की जाए, अगर आपके काम की बात की जाए, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? तो बहुत से यंग डेथ्स अभी ऑफ लेट हमको सुनने में आई हैं, बहुत से प्रोमिनेंट नेम्स जैसे एक्टर पुनीत कुमार, अभी हाल ही में सतीश कौशिक जी गुजर गए। पिछले दिनों सुष्मिता सेन को भी हार्ट अटैक आया और एंजियोप्लास्टी हुई, जबकि देखने में बिल्कुल फिट हैं और बहुत एक्सरसाइजेस करती हैं, सब कुछ करती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिम में एक्सरसाइज करते करते सडनली, तो बिल्कुल अंदर क्या कंडीशन है इंसान की वो नहीं पता लग पाता जब तक कि उसके प्रॉपर टेस्ट ना हो। और हमारे लाइफस्टाइल में भी काफ़ी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। तो एक हम लोगों ने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मिलके कार्डियक प्रिवेंटिव केयर प्रोग्राम डिवाइस किया है। तो डॉक्टर विनायक अग्रवाल डायरेक्टर हैं और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में। उनकी टीम ने और सबने मिलके
ये प्रोग्राम बनाया है। इसमें हम असेसमेंट करते हैं। तो जैसे कोई यूनिवर्सिटी है या कोई कलीग कॉर्पोरेट है, उनके 1000 स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं या 1000-2000 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम एक क्यू रिस्क असेसमेंट करते हैं ऑनलाइन। उससे हमें स्कोर पता लग जाता है, हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क या लो रिस्क। उसके बेसिस पे हमने एक प्रोग्राम बनाया, 6 महीने चलता है वो प्रोग्राम। उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करता है एक्सरसाइज में, न्यूट्रिशनिस्ट हेल्प करती हैं डाइट वगैरह बताने में, और नर्सिंग उनके वाइटल्स लेती हैं आके टाइम टू टाइम, और डॉक्टर कंसल्टेशन होती है ऑनलाइन। तो उससे क्या है कि आदमी अपने को रिस्क से बाहर निकाल सकता है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कार्डियक प्रिवेंटिव केयर प्रोग्राम को अपनाएं और फिर अपना रिस्क स्कोर जाने और अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जी, मुझे ना सर की बातें सुन के ऐसा लगता है कि बस आप बाहर से सुंदर हो, बाहर से फिट हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप अंदर से ठीक नहीं रहते हो। और आप अंदर से कितना ठीक हो ये जानने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं तो सर ने इतनी अच्छी चीज़ बताई है, उसी पर चेक कर लीजिए और उसी पर जान लीजिए कि कितनी बीमारियाँ आप साथ लेकर घूम रहे हैं। इसी के साथ सर से करेंगे थोड़ी सी और बातें, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाती हूँ प्यारा सा गाना। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो नोएडा 107.4। ये है आपकी आवाज़ मेरे यानी आज निष्ठा के साथ। सुरीली अखियों वारे, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने। कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से, आजा ज़मीं पे और मिल जा कहीं पे, मिल जा कहीं। मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे, मिल जा कहीं। तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों वारे, सुना है तेरी अखियों से। जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे। जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे। ढूंढा है ज़मीन पे, छाना है फलक पे, सारे आसमां देखे। मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे, मिल जा कहीं। तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। Every time I look into your eyes, I see my paradise. The stars are shining bright up in the sky, painting words of desire. Can this be real? Are you the one for me? You've captured my mind, my heart, my soul. Now I know you're the one I'm waiting for. Every time I look into your eyes, I see my paradise. The stars are shining bright up in the sky, painting words
desire. ओट में छुपके देख रहे थे चांद के पीछे पीछे थे। ओट में छुपके देख रहे थे चांद के पीछे पीछे थे। सारा जहां देखा देखा ना आँखों में पलकों के नीचे थे। आंचल कहीं समय से परे समय से परे चल दे कहीं। तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से। सुरीली अखियों वाले सुना दे जरा अखियों से। सुरीली अखियों वाले सुना दे जरा अखियों से। बहुत ही प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और आप सुन रहे हैं रेडियो नोएडा 100.4। ये है आपकी आवाज़ मेरे यानी आरजे निष्ठा के साथ और शो चल रहा है एक मुलाकात, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अतुल किशोर मित्तल सर, जो कि चीफ रेवेन्यू ऑफिसर हैं इन सेवा एट होम कंपनी में। सर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर हमने आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आपकी कंपनी के बारे में जाना है, डॉक्टर्स के बारे में जाना है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर एक हेल्थ के बारे में जाना है। इसी के साथ जो मैं जाते जाते आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स हमारे ये हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा हेल्थ की सेवा प्रोवाइड कर सकें। हमने जुबिलेंट फाउंडेशन के साथ जो CSR का काम करते हैं वो लोग सेटअप किया है गांव में सेवा क्लिनिक, जो गांव के लोगों के लिए बहुत ही कम मूल्य पे वहाँ पे नर्स रहेंगी और डॉक्टर ऑनलाइन रहेंगे वीडियो पे, तो उनकी देखभाल हो सकती है। तो इस तरह से हमने एक प्रोजेक्ट गजरौला में शुरू कर रहे हैं और ऐसे हम सारे देश भर में गाँव में 100, 200, 500 आगे चल के क्लिनिक खोलेंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सेवा प्राप्त हो पाए। जी सर, तो इसी के साथ बस मेरा आखिरी सवाल आपसे यही था कि जो आपकी कंपनी है सेवा एट होम, ये ऑल ओवर इंडिया में है, मतलब अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो आपको कहीं भी कांटेक्ट कर सकता है, फिर वो चाहे गांव हो, विलेज हो या कोई सिटी हो, मेट्रो सिटी हो, हर कम। हम धीरे धीरे एक्सपैंड करते जा रहे हैं। अभी हम करीब 60+ सिटीज़ में ऑलरेडी अवेलेबल है और ये नंबर बढ़ता जा रहा है जी। उम्मीद है इस साल के अंत तक हम 150 शहरों तक तो पहुंच पाएंगे। बिल्कुल सर, अच्छे काम की तो जितनी गिनती की जाए उतनी कम होती है। इसी के साथ जाते जाते मैं आपसे चाहूँगी जो हमारे लिसनर्स आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि हर एक इंसान से हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और जो इंसान काम इतना अच्छा कर रहा हो मुझे तो ऐसा लगता है कि उससे कितनी सारी अच्छी बातें हमें सीखने के लिए मिलेंगी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक तो मुझे बहुत खुशी हुई आज इस मौका आपने दिया या आपसे बात करने का। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सब अपना ध्यान रखें, अपने शरीर को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है जी। तो अगर सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया है, उठ के व्यायाम करना है तो हाथ बढ़ा के अलार्म को बंद मत करें, उठें और निकलें घर से और करें जो आपने फैसला किया है अपने आप का। पहले तो एक फैसला करें, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, तंबाकू, सिगरेट ये सब बंद करें अगर करते हैं तो, और फिर अपना हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि आप अपने सेहत आपके हाथ में है और कोई नहीं आने वाला उसको ठीक करने के लिए। और जितना आप अपना ध्यान रखेंगे उतना बाकी का जीवन बहुत अच्छे से काट पाएंगे। जी सर,
सर थैंक यू सो मच आज हमारे से इतनी सारी बातें करने के लिए और इतना प्यारा मैसेज हमारे साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे और मेरे लिसनर्स को ऐसा लगता है कि इस मैसेज की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम वही लोग हैं जो 5 बजे का अलार्म लगा के 8 बजे उठते हैं, क्योंकि 5 मिनट की नींद हमारी कब 3 घंटों की होती है हमें पता ही नहीं चलता है। इसी के साथ सर थैंक यू सो मच आज रेडियो नोएडा को इतना सारा टाइम देने के लिए। सो लिसनर्स, ये थे मिस्टर अतुल किशोर मेहतल सर, सेवा एट होम के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, जिनसे हमने बहुत सारी बातें करी हैं और बहुत कुछ नया सीखने को मिला है। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी फिर किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो नोएडा 100.4, ये है आपकी आवाज़। रुसिया न कर तू सातों रह नहीं हुंदा, कोई देखे तैनू होर सातों सह नहीं हुंदा। रुसिया न कर तू सातों रह नहीं हुंदा, कोई देखे तैनू होर सातों सह नहीं हुंदा। हत्थां विच हीरे ने चेहरे ते खुशियां ने, बस अख च नमी है। तू आजा बस तेरी कमी है। तू आजा बस तेरी कमी है। तू आजा सोहणीए नी सोहणे सोहणे ख्वाब रहिंदा देखदा, बन जाए नसीब किते जे तू मेरे लेखदा। इक तूइयों नहीं मिलदी बाकी जित लिया जग सारा, इस गल दी गमी है। तू आजा बस तेरी कमी है। तू आजा बस तेरी कमी है। तू आजा तेरे लिए ही मंगा एक रब कोलों सानी, वास्ता खुदा दा मैनू होर ना सतानी। मेरा दिल तां की लगना, मेरी जान भी नहीं बचनी, जो पैंदा दर्द दा मीए। तू आजा बस तेरी कमी है। तू आजा बस तेरी कमी है। तू आजा कर दे तू मेरे उत्ते एक एहसान नी, मरनों बचा ले राए कोटी दी तू जाननी। एक तूइयों रायड़िए हैप्पी तां कायड़िए, तू ओदी ज़मीए। तू आजा बस तेरी कमी है। तू आजा बस तेरी कमी है। तू आजा